आज मैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स की बात करने जा रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर्स करते हैं जनरली। देखिए होता क्या है ना, बहुत लोग हाइप में आके हर जगह जब स्टॉक मार्केट की बात चल रही होती है, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर होता है, तो सबको लगता है यार काश मैंने पैसा लगा दिया होता आज से 2 साल 3 साल पहले, उस समय सही समय था, कोई नहीं अभी लगा देता हूँ। तो वो लोग क्या करता है ना कि अपना टोटल सेविंग, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन जॉब करता है, एग्जाम्पल के लिए मैं उसे एक्स मान लेता हूँ, एक एक्स पर्सन है वो जॉब करते हैं एंड उन्होंने अपना टोटल सेविंग करके रखा है। एग्जाम्पल के लिए मैं 5 लाख रुपीज़ मान के चलता हूँ, उन्होंने 5 लाख रुपये जमा करके रखा है। वो उन्होंने सोचा इसे मैं इन्वेस्ट करूँगा अलग अलग तरीके से, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड में कुछ इन्वेस्ट करूँगा, कुछ अलग बॉन्ड में इन्वेस्ट करूँगा, कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूँगा। बट वो जब ऐसा न्यूज़ में बार बार देखते हैं या फिर आप बोल सकते हो कि एक हाइप क्रिएट होता है जो स्टॉक मार्केट को लेके, तो वहाँ पर वो क्या सोचते हैं चलो ये सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। ये सबसे बड़ा गलती है। यह प्रॉब्लम क्या है ना कि देखिए मार्केट में पैसा आप अगर एक बार में सारा डाल देते हो और आप नए इन्वेस्टर्स हो तो ज़्यादातर चांसेस है पैसा आपका फंस जाएगा। क्योंकि देखिए आपको तो पता नहीं कोई स्टॉक अभी भाग रहा है, कौन सा सेक्टर क्यों भाग रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, कौन सी कंपनी क्यों इतना तेज़ी से ग्रो कर रही है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, उसके प्रमोटर होल्डिंग्स कैसी हैं, उसमें और म्यूचुअल फंड ने कितना होल्ड करके रखा है, या फिर उसका जो एक ओवरऑल सिनेरियो आपको समझ में नहीं आ रहा। बस ये देख रहे हो कि वो तेज़ी से स्टॉक भाग रहा है, आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि उसके पीछे का रीजंस क्या है, कब तक वो स्टॉक ऐसे ही भागते चले जाएगा। ये सब कारण से क्या होता है कि आप एक बबल में फंस जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एंट्री लिया एंड वहाँ से स्टॉक 5 10 15 20% भाग गया। आपने सोचा अच्छा यार पहले 6 महीने में तो ये 200% भागा है, अभी आने वाले टाइम में ये शायद और 2000% भाग जाए, या हो सकता है 300 400% भाग जाए, तो मैं वहाँ पर पैसा निकालूंगा। और मैक्सिमम चांसेस होगा उल्टा, आप जैसे 20 25 या 30% वो भागेगा, फिर वहाँ से गिरना चालू करेगा, एंड 70 80% या 60 या 40%, मतलब समझ रहे हो आपका एक अच्छा खासा लॉस पर जाकर वो अमाउंट अटक जाएगा। तो इसलिए ऐसा होता है ना कि कोई भी स्टॉक जब भागता है ना उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। जब तक आप स्टॉक मार्केट में आओगे नहीं, आप कुछ साल इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, आपको ट्रेडिंग का आइडिया नहीं लगेगा, तब तक आप अपना कैपिटल अगर ऐसे ही बस देख के लगा दोगे कि वो स्टॉक से भाग रहा है, इसमें मैं पैसा लगा देता हूँ, ये तो आगे भागेगा ही, तो मैक्सिमम चांसेस है वहाँ पर पैसा आपका अटक जाएगा। दूसरा एक और गलती ये होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि सारा पैसा एक ही जगह लगा देते हैं, एक ही सेक्टर में लगा देते हैं, एक ही स्टॉक में लगा देते हैं। वो भी बहुत बड़ा एक आप बोल सकते हो आपका बड़ा मिस्टेक है। जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता उनका मानना होता है यार चल ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं पोर्टफोलियो को, मतलब 4 कंपनियों को मुझे बार बार देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, इससे अच्छा मुझे एक कंपनी समझ में आती है, मैं सारा पैसा उसी में लगा देता हूँ। एंड ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आप एक कंपनी में पैसा लगा दिए, कल को उसका मैनेजमेंट में कुछ इशू हो गया या कोई फ्रॉड में पकड़ा गया, कोई भी आप समझ रहे हो कुछ ऐसा अनसर्टेन वाला चीज़ हो गया जो आपके कंट्रोल में नहीं था, जो आप बोल सकते हो कि फाइनेंशियल के अलावा भी अगर कुछ ऐसा अनचाहा चीज़ हो गया जो आप नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे थे फाइनेंशियल देखने के बाद, रिपोर्ट देखने के बाद, तो वहाँ पर आपका पैसा बहुत हद तक लॉक हो सकता है, बहुत गंदा वहाँ पर आपको लॉस हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को आप थोड़ा नोटिस कीजिए। आप जब अपना पोर्टफोलियो बनाइए तो कोशिश कीजिए उसमें एक सही डाइवर्सिफिकेशन करने का। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ही सपोज अपना टोटल सेविंग लगाना है, तो कम से कम पहले ये देखिए यार मुझे सेविंग लगाना है तो मैं किस तरीके से अलग अलग इस लाइक सेक्टर्स में पैसा लगाऊं, अलग अलग जगह पर पैसा लगाऊं, ताकि आपका एक ठीक ठाक पोर्टफोलियो बने। अगर आपको पावर सेक्टर में लगाना है तो ऐसा नहीं कि किसी एक कंपनी में डाल दिए, नहीं 2 3 4 5 कंपनी, कुछ मिड कैप, स्मॉल कैप, कुछ लार्ज कैप कंपनी उसमें चूज़ कीजिए। कोशिश कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो डाइवर्सिफिकेशन जितना हो उतना मुझे अच्छा लगता है। बहुत लोगों को डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि ज़्यादा ट्रैक करना पड़ता है। बट मेरे अकॉर्डिंग हम लोग स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग बस उतना ज़्यादा डाटा नहीं होता, आप बोल सकते हो डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। हम लोग को जो मार्केट में डाटा अवेलेबल होता है उसी से रेक्टिफाई करके, उसी डाटा को प्यूरीफाई करके डिसीजन लेना होता है। तो इसलिए हल्का सा डाइवर्सिफिकेशन में जाइए और थोड़ा आप टाइम पर रिपोर्ट्स वगैरह देखा कीजिए, जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, जो भी अपडेट्स आती है कंपनी के रिगार्डिंग, तो इससे आपको अच्छा खासा आइडिया लगते चले जाएगा। थैंक यू।